दोस्तों, मेरा नाम है गौरव श्रीवास्तव एंड आई एम फ्रॉम D2G फिनसर्व। तो आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं और बहुत ही दूर के गेस्ट हैं। मैं इनका इंट्रोडक्शन आपको बता देता हूँ। ये मिस्टर विवेक सर हैं। विवेक सर हैं ढोटा कंस्ट्रक्शन के ओनर एंड फाउंडर हैं और इनका बड़ा बिजनेस है, अच्छा खासा कारोबार है झारखंड में। और ये झारखंड से किसी काम के लिए आए हैं भोपाल। तो इन्होंने सोचा कि काफ़ी दिनों से हमारी चर्चा चल रही थी, हमारे क्लाइंट हैं और काफ़ी हम इनको सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो इनका मन नहीं माना हमसे मिले बगैर। इनने कहा एक बार जाके ऑफिस मिल के आते हैं। तो मैं आपको इंट्रोडक्शन ये अपना खुद देंगे, बाकी अच्छे नामी ग्रामी आदमी हैं वहाँ के और हमारे बहुत ही पुराने कस्टमर हैं। तो आप बताइए विवेक जी, कैसा लग रहा है आप हमसे मिलने? सर जी वेरी वेरी थैंक यू आपको। वी आर वेरी हाईली ऑब्लाइज्ड टू हैव यू। आप स्पेशली हमसे मिलने आए, हालांकि आप और भी मीटिंग्स कर रहे हैं बट आपने हमारे लिए समय निकाला, इसके लिए हम बहुत बहुत थैंक यू आपका। बताइए सर। थैंक यू। हम आपको और आपकी टीम को भी करना चाहेंगे जिन्होंने आप मेरा स्वागत इतने अच्छे से किया। मेरा यहाँ आने का मेन पर्पस ये था ताकि मैं आपसे मिलने के लिए आया था यहाँ पे। जी काम तो बस बहाना था। हाँ, वी आर वेरी लकी। आप ऐसा इस टाइप का जो रखते हैं कि आपको हमसे स्पेशली, आप भले जो भी हो, ये आपका बड़प्पन है सर। नहीं, मैं पहले तो आपके दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि मैं आपकी कंपनी के बारे में कैसे जाना। जी हाँ, इससे पहले कि आप हमसे पूछे, हम खुद बताना चाहेंगे। आप नहीं बिल्कुल सर, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे और सर हम आपसे बिल्कुल एकदम ऑनेस्ट रिव्यू चाहेंगे कि आपका जो जर्नी है, हमारे साथ जुड़े हैं आप इतने टाइम से, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए, सभी दर्शकों को बताइए, हमारी कंपनी के बारे में बताइए सर। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपको, कब से जुड़े हैं सर, कैसे स्टार्ट हुआ ये सर? हमारी जो पहली इंश्योरेंस जो आपकी कंपनी से हमने लिया था, जी वो शायद हमने लिया था 2020 में, जब आपकी कंपनी शुरू हुई थी। जी हाँ सर, यू आर वन ऑफ द आवर इनिशियल कस्टमर्स। एक्चुअली बात ऐसी थी कि हमारी गाड़ी थी जी तो उसका जो इंश्योरेंस था वो ड्यू होने वाला था। जी अब हम घर पे बैठ के ऐसे ही चर्चा कर रहे थे अपनी, करवाना है भाई उसका इंश्योरेंस रिन्यू करवाना है। जी सर। तो आपके एक मित्र हैं, वो हमारे चाचा हैं, जी बहुत अजीत कुमार। जी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। तो उन्होंने ही आपकी कंपनी के बारे में बताया जी कि हमारे एक मित्र है जिन्होंने अभी एक कंपनी शुरू की है इंश्योरेंस की। तो फिर पता चला कि आप कंपनी भोपाल में है, मैं झारखंड कोडरमा से हूँ, काफ़ी दूर है। तो मुझे ये संदेह भी हुआ कि इतनी दूर से इंश्योरेंस करवाना सही होगा नहीं होगा, भरोसा करें कैसे करें। फिर हमने सोचा कि करके देखते हैं क्या होता है, क्योंकि गाड़ी के अलावा हमारे पास और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका इंश्योरेंस हमें रिन्यू कराना होता है। तो हमने आपकी टीम को कॉल किया। जी सर। बहुत अच्छा वहाँ से हमें गाइडेंस मिली। मैंने अपनी गाड़ी की डिटेल्स उनको बताई, उन्होंने हमें अश्योर किया कि आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप एकदम सही जगह पे आए हैं। फिर हमने वहाँ से गाड़ी का इंश्योरेंस ले लिया। एक्चुअली आपकी कंपनी के बारे में मुझे तब पता चला जब उस इंश्योरेंस पे मुझे क्लेम लेने की ज़रूरत पड़ी। जी सर। और ये क्लेम इतना कॉम्प्लिकेटेड था कि जिसमें क्लेम मिलना बहुत मुश्किल था। जी एक्चुअली हुआ क्या कि मेरी गाड़ी खड़ी थी, अब पता नहीं किसने आके गाड़ी पे स्क्रैचेस मार दिए, पूरे बोनेट पे साइड पे स्क्रैचेस मार दिए। मैंने फोटोज भी आपको भेजी थी, आपने देखा होगा। तो पता चला कि ये जो बच्चे या किसी ने स्क्रैच कर दिया है तो इसका इंश्योरेंस मिलता नहीं है जनरली। तो फिर आपकी टीम ने बताया हमें कि ऐसा बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने तो देखा नहीं ना बच्चे को करते हुए, किसने किया नहीं किया। तो बस आपको ये बोलना है कि मुझे नहीं पता है। एक्चुअली जो सच है, मुझे नहीं पता कि वो बच्चे ने किया या किसी बड़े ने किया। मैंने यही बात अपने सर्वेयर को बताई, उसने बताया कि इसका 70% ही हम आपको दे पाए क्लेम पे। फिर आई थिंक इनिशियली तो वो नाटक कर रहा था ना, वो एडमिट नहीं कर रहा था, क्लेम नहीं हो पाया। पहले तो वो मना ही कर रहा था कि भैया हम दे ही नहीं पाएंगे। फिर आपकी टीम से पता चला कि नहीं, आप ऐसे उनको बोलो कि भैया हमें नहीं पता है, जो आप सच है। तो फिर उन्होंने एडमिट किया और हमें बताया कि ये 70% जो है इसका वो आपको मिल जाएगा। जी बाकी का 30% आपको पे करना पड़ेगा। फिर हमने सोचा कि भाई ये भी गड़बड़ बात है। फिर हमने आपको कॉल लगाया, आपको याद हो तो? जी नहीं बिल्कुल सर, अच्छी तरीके से याद है। उस समय वाकया क्या हुआ था कि आपने बताया था कि वो कुछ क्लेम नहीं दे रहे हैं, बल्कि आपने गाड़ी में सारे एडवांस ले रखे हैं। तो भाई हमने भी टर्म्स एंड कंडीशन देखी इंश्योरेंस की, तो हमने फिर आपको शायद गाइड किया था, जैसा मुझे याद है कि आपको गाइड किया था कि सर आप ऐसा बताइए, एक सर्वेयर से बोलिए कि सर इस टाइप से आप मुझे लिखित में दे दो जी क्या आप नहीं दोगे।
तो यही सब चीज़ें होती हैं जो जैसे होता क्या है कि जब आदमी इंश्योरेंस लेने जाता है जी तब तो उनके कंपनी की टीम और कंपनी के लोग उनके साथ होते हैं, क्योंकि उनको अपना इंश्योरेंस बेचना है। एक्चुअली इंश्योरेंस कंपनी का तब पता चलता है आपको जब आपको इंश्योरेंस क्लेम करना हो, बिल्कुल। जो एक्चुअली मुझे आपकी कंपनी के बारे में पता चला जब मैंने क्लेम लेना चाहा। अभी तो खैर आपको पता होगा कि मेरे 6 से 7 जो इंश्योरेंस है, वो चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस हो, चाहे वो मेरे शॉप का इंश्योरेंस हो। अभी तो आपका सारा पोर्टफोलियो हम लोग ही मैनेज कर रहे हैं। बिल्कुल आपको पता ही है। तो ये जो क्लेम लेने के टाइम पे जो सपोर्ट चाहिए होता है, जिसका मैंने प्रीमियम दिया है, वो मेरे को बहुत अच्छा लगा आपकी कंपनी का। और ये जो कॉपरेशन है, जो गाइडेंस आपकी कंपनी के लोगों ने दी, जिस तरह का व्यवहार रखा, वो बहुत ही मुझे अच्छा लगा। अच्छा। और मैं आपके दर्शकों को भी यही बताना चाहूँगा कि इंश्योरेंस तो लेना है, कहीं से भी लो आप, तो आप ऐसी कंपनी को प्रेफर करो, ऐसे लोगों को प्रेफर करो जो आपके इंश्योरेंस के क्लेम के टाइम पे आपके साथ खड़े रहें। जी। ऐसा होता है कि इंश्योरेंस बेचने के टाइम पे सब खड़े होते हैं आपके साथ, आप मेरे साथ इंश्योरेंस ले लो, आप मेरे साथ ले लो, लेकिन क्लेम के टाइम पे सब अपने हाथ खड़े कर लेते हैं। मतलब बारीकी पता होना चाहिए लोगों को, तभी क्योंकि क्या है सर, इंश्योरेंस की जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो इतनी क्रिटिकल हैं, उनको नॉर्मल आदमी को समझ में नहीं आती है। तो को हमेशा एक, और आदमी के पास इतनी फुर्सत भी नहीं है ना कि हम टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ें। अभी क्या है कि आपकी टीम इसमें जुड़ी हुई है, लगी हुई है। आपकी टीम की क्या है कि वो टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ते हैं, उनको फिल्टर करते हैं और उनको वर्ड टू वर्ड हमें बता देते हैं कि भाई ऐसा है, ये इसमें ये बेनिफिट है, इसमें ये नुकसान है, तो हम आसानी से समझ पाते हैं। अब उनके टर्म्स को तो हम समझ नहीं पाएंगे, हमें अपने भी काम है। हाँ सर, अब ये सर आपका नहीं सर, सभी का प्रॉब्लम है कि इंश्योरेंस टर्म्स एंड जानबूझ के इंश्योरेंस कंपनी ऐसे टर्म्स लगाती है कि नॉर्मल लोग उसको समझ नहीं आए। अच्छा सर, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, या आपको, जैसे हमारा ऑफिस है भोपाल में, हमारी टीम है भोपाल में, तो आप फिर झारखंड में हैं, तो आपको कभी ऐसा लगा कि कहीं कोई डिस्टेंस है हम लोग के बीच में, या फिर कहीं की जरूरत पड़ेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो यही बात तो मैं बताने के लिए यहाँ तक आया हूँ जी। कभी ऐसा नहीं लगा मुझे। एक्चुअली आपकी जो टीम है, वो मैं आपको बताना चाहूँगा, उनको बहुत बहुत थैंक बोलना चाहूँगा, मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा। उनकी जो रिस्पॉन्स है जी वो हमेशा 24/7 अवेलेबल है। जी। मैं कभी भी कॉल करूँ कि सर मेरे को ऐसी दिक्कत आ रही है, वो कभी भी मना नहीं करते कि सर हम अभी आपके साथ नहीं रह पाएंगे, आप कल कॉल कीजिएगा, ऐसा उन्होंने कभी नहीं कहा। उनका हमेशा व्यवहार यही रहा कि सर हाँ बिल्कुल बताइए सर कि कैसे हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि भोपाल बहुत दूर है। भोपाल दूर होगा मैप पे, लेकिन D2G फिंसर तो दूर नहीं है। नहीं सर, आपने सर बहुत ही अच्छा लगा आपके ये एकदम ऑनेस्ट रिव्यू, आपने जो अपने दिल की बात कही, और हमारी सेवाओं से इतने खुश हैं आप। हमारे दर्शकों को कुछ संदेश देना चाहेंगे कि हमारे दर्शक लोग जो हमसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ पाएँ, और हम उन सभी लोगों को अपनी सेवाएं पूर्ण फुलेस्ट से हम उनको प्रोवाइड कर पाए? हम तो बस एक ही बात कहना चाहेंगे कि भाई इंश्योरेंस तो ले लो, लेकिन ऐसी जगह से लो जो आपके साथ खड़े रहें। और ऐसी एक जगह मैं जानता हूँ कि वो है D2G फिंसर। बाकी और होंगी तो मैं नहीं जानता, ऑनेस्ट बता रहा हूँ, मैं नहीं जानता, बट एक मैं जानता है D2G फिंसर। आप यहाँ से ले लो, आपको कभी फील ही नहीं होगा कि आपने कहीं और आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत पड़ रही है, आपके बैक ऑफ द माइंड में ये चल रहा है कि मेरे को क्लेम मिलेगा नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। जी, ये मैं सर, ये आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग भी पूरी तरीके से ध्यान रखते हैं कि हमारे कस्टमर हैं वो पूरे सेटिस्फाइड रहें, हम उनकी जितनी मैक्सिमम हो सके जितनी पॉसिबल हो सके उतनी हेल्प करें सर। तो सर थैंक यू वेरी मच सर, विवेक सर, बहुत अच्छा लगा सर आपसे अच्छे लेके, आशा करते हैं सर आप, है ना सर? बिल्कुल। थैंक यू सर।